वेलकम टू ट्रैवल विद सिनेमा। आज हम जिस फिल्म की बात करने वाले हैं उसका नाम है मुन्ना भाई MBBS। यह फिल्म आई थी 2003 में और इस फिल्म को डायरेक्ट किया था राजकुमार हिरानी ने। कहानी लिखी थी विदु विनोद चोपड़ा और राजकुमार हिरानी ने। कहानी की कास्ट में थे संजय दत्त, ग्रेसी सिंह, सुनील दत्त, अरशद वारसी और बमन ईरानी। इस फिल्म का प्लॉट नहायत शानदार था। एक गुंडा जो डॉक्टर बनना चाहता है, वो अगर कॉलेज जाए तो स्टूडेंट से ज़्यादा वो टीचर लगता है। मेरे ख्याल से राजकुमार हिरानी इस दौर का चार्ली चैपलन। वो जानता है कौन सा इमोशन कहाँ इस्तेमाल करना है, सारी फीलिंग से खेलना जानता है। और वैसे अच्छे डायरेक्टर की निशानदाही ही ये है कि वो डायरेक्शन के साथ राइटिंग भी करे। उसको मालूम हो कि मेरी फिल्म में ये चीज़ एक्स्ट्रा आ रही है, ये चीज़ कम आ रही है, और राजकुमार हिरानी इसमें माहिर है। और अगर बात की जाए संजय दत्त की, तो हर एक्टर की ज़िंदगी में एक ऐसा किरदार आता है जो उसके साथ रह जाता है फॉर लाइफ। जैसे सलीम दिलीप कुमार से बेहतर नहीं निभा सकता। जैसे माय नेम इज़ खान में रिजवान खान को शाहरुख खान से बेहतर कोई नहीं निभा सकता। जैसे रंगीला में रंगीला एज आमिर खान, और कंपनी में मलिक अजय देवगन। ये कुछ ऐसे किरदार होते हैं जो एक एक्टर के साथ रह जाते हैं, आप किसी और को इमेजिन नहीं कर सकते। उसी तरह आप मुन्ना भाई में किसी और एक्टर को इमेजिन नहीं कर सकते। ये हमेशा के लिए संजय दत्त ने उसको अमर कर दिया है। सपोर्टिंग रोल्स की बात की जाए तो अरशद वारसी एज सर्किट। वैसे इस रोल के लिए ओरिजिनल चॉइस थे मकरंद देशपांडे, लेकिन हाउएवर रोल अरशद वारसी को मिला और वी ग्लैड ये रोल अरशद सर को मिला। और उन्होंने जितना खूबसूरत इसको निभाया है कोई नहीं निभा सकता। यू कांट इमेजिन समवन एल्स प्लेइंग सर्किट। और इतने सारे मोमेंट्स हैं जो कि अरशद वारसी की कॉमिक टाइमिंग की वजह से इतने खूबसूरत हैं कि आप जितनी बार भी उनको देखो आपका मन नहीं भरता। फिल्म में लीड थी ग्रेसी सिंह अपोजिट संजय दत्त, लेकिन उनका काम बहुत अच्छा था मूवी में। शी डन फैंटास्टिक जॉब। लेकिन मुन्ना भाई के बाद उन्होंने कुछ ऐसा यादगार काम हमें नहीं दिया जो जिस वजह से हम उन्हें याद रखें। उन्होंने काफ़ी बेहतरीन फिल्मों में काम किया है, जैसे लगान, गंगाजल। उनमें मुझे लगता है कि शी वॉज अ ग्रेट एक्ट्रेस, बट ड्यू टू बैड चॉइसेस वो वहाँ तक नहीं पहुँच सकी जहाँ उन्हें होना चाहिए था। अगर बात की जाए बमन ईरानी एज डॉक्टर अस्थाना, ही डिड फैंटास्टिक जॉब। वैसे भी इनका आप कोई भी काम उठा कर देख लें, एक दूसरे से इतना मुख्तलिफ मिलेगा। कमर्शियल को छोड़ दें तो इनका आप काम देखें डॉन में, और आप इनका काम देखें 3 इडियट में। इट्स अ कम्प्लीटली डिफरेंट करेक्टर्स। मुझे लगता है कि इनको उतना अप्रिशिएट नहीं किया जाता जितना इनको करना चाहिए। इस लीग में नसीरुद्दीन शाह, ओम पुरी, परेश रावल, अमरीश पुरी जैसे करेक्टर्स आते थे। आई नो इनको अभी उतना वक्त नहीं हुआ, लेकिन मुझे लगता है कि ये डिज़र्व करते हैं। और अब हम बात करेंगे मेरी पसंदीदा शख्सियत, एक ऐसा इंसान जिसे मैं सुन सकता हूँ सारी उम्र। कुछ ऐसे लोग हैं भारतीय फिल्म इंडस्ट्री में जिनको मैं सिर्फ सुन सकता हूँ, वो बोलते रहे और मैं कुछ नहीं, मैं सिर्फ सुनना चाहता हूँ सारी उम्र, सिर्फ मैं उनको सुन सकता हूँ। वो इतने प्यारे इंसान हैं। उनमें से एक थे सुनील दत्त साहब। रोल उनका छोटा सा था इस मूवी में, लेकिन द ओरा जो उनकी प्रेजेंस थी अनमैचेबल। ये उनकी आखिरी फिल्म भी थी। इससे पहले संजय दत्त और सुनील दत्त साहब रेशमा और शेरा और रॉकी में एक साथ काम कर चुके थे, लेकिन कोई दोनों का सीन साथ में नहीं था।
और इस मूवी के लिए सुनील दत्त साहब 10 साल बाद कैमरा फेस कर रहे थे। मेरे लिए पर्सनली सुनील दत्त साहब का जो स्क्रीन टाइम है वो इस मूवी का बेस्ट पार्ट है। तो इस मूवी में सुनील दत्त साहब का ये एक डायलॉग है, इसके डायलॉग्स जो है स्टिल रेलिवेंट है। अगर आप अभी भी उनको सुनो, मैंने ये वीडियो बनाने से पहले एक बार फिर ये मूवी देखी और यकीन करें कि मैं एक ऐसा सेकंड नहीं था जहाँ पे इस मूवी ने मुझे बोर किया हो। इसमें एक डायलॉग था सुनील दत्त साहब का, वो नवाज सर को पकड़ लेते हैं जब सब, तो क्या उन्हें बोलते हैं वो कि बोल कर दूं इनके हवाले, जानते हो ये कौन है? ये हमारे देश की जनता है, जनता। इनके चेहरे देखे कितने गुस्से में है। कोई बीवी से लड़ के आया है, किसी का बेटा उसकी बात नहीं सुनता, किसी को अपने पड़ोसी की तरक्की से जलन है, कोई मकान मालिक के ताने सुन के आया, और ये सारा गुस्सा तुझ पे निकालेंगे, बोल कर दूं इनके हवाले। इसी तरह के बहुत सारे डायलॉग्स हैं जो स्टिल रेलिवेंट है। डायलॉग बहुत ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन अच्छे होने के साथ साथ रेलिवेंट भी थे। मूवी में मोमेंट्स जो हैं वो भरे पड़े हैं। एक ऐसे ही मोमेंट है जब संजय दत्त क्लास में एंटर होता है और सब खड़े हो जाते हैं। दे थॉट एक टीचर आ गया हमारा, और वो सारे खड़े हो जाते हैं। और एक मोमेंट है जब रैगिंग वाला संजय दत्त कहता है मेरे को भी करने का है रे। ये मूवी मोमेंट से भरी पड़ी है। वैसे तो इस मूवी की फैक्ट्स वीडियोस आपको भरी पड़ी मिल जाएंगी यूट्यूब से, लेकिन कुछ फैक्ट्स जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है उनमें से एक था 1971 में एक मूवी आई थी आनंद। उसमें आनंद बैनर्जी का किरदार निभाया था राजेश खन्ना सर ने। और इस मूवी में जो एक पेशेंट है जो 12 साल से व्हील चेयर पे होता है, नॉट एबल टू मूव और एनीथिंग, उसका नाम होता है आनंद बैनर्जी। और राजकुमार हिरानी ने आनंद बैनर्जी राजेश खन्ना वाला जो मूवी थी उसमें से इस्तेमाल किया। ये फैक्ट था एक। दूसरा इतना ज़्यादा बड़ा फैक्ट नहीं, लेकिन जो कुछ लोग हैं जो शायरी जानते हैं, जो शायरी का जिनको शौक़ है, वो राहत इंदौरी साहब, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनको जानते होंगे। तो इस मूवी के बहुत सारे गाने उन्होंने लिखे थे। छन छन, देख ले, आँखों में आँखें डाल, मुन्ना भाई MBBS बोले तो, ये सारे गाने राहत इंदौरी साहब ने लिखे थे। और बाकी तो सबको पता ही है कि ये रोल पहले शाहरुख को मिलने वाला था और एक्सेट्रा, लेकिन इट्स नॉट अ फैक्ट वीडियो। वैसे तो कॉमेडीज़ मूवी अभी भी बनती हैं और बनती रहेंगी, लेकिन जो एक नाम मुन्ना भाई का है वो वहीं रहेगा, वो मिटेगा नहीं। इस मूवी के लिए राजू हिरानी को बेस्ट एडिटर और बेस्ट डायरेक्टर का अवार्ड मिला था। इस मूवी ने और बहुत सारे अवार्ड्स अपने नाम किए, बहुत सारे बेस्ट एक्टर, बेस्ट सपोर्टिंग रोल्स। तो यही तक थी मेरी ये वीडियो। जाने से पहले सिर्फ एक रिक्वेस्ट, इफ़ यू लाइक द वीडियो हिट द लाइक बटन एंड डू सब्सक्राइब। हाजिर होता हूँ किसी और नई वीडियो में। टिल देन टेक केयर।